प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। आपका हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और दिए गए कार्य को समय से पूर्ण कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पाठ 13 सूरज जल्दी आना जी, इस पाठ से संबंधित अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न किए। आशा करती हूँ आप सभी ने अपने कार्य को पूर्ण कर लिया होगा। उन सभी प्रश्नों को आपने लिख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। दिए गए कार्य को आप समय से याद भी करते रहें, जो आपकी परीक्षा में सहायक होता है। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं। पाठ 13 सूरज जल्दी आना जी, इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास रह गया था, उसे आज पूर्ण करेंगे। तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका, हिंदी अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 61 खोलेंगे। तो चलिए अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 61, यह हमारी अभ्यास पुस्तिका का कौन सा पेज है? पेज नंबर 61। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, मिलते जुलते शब्द लिखो। यहाँ आपको क्या लिखना है? मिलते जुलते शब्द। पहला शब्द क्या दिया गया है? धूप। क्या शब्द दिया गया है? धूप। तो धूप से मिलता जुलता शब्द क्या हुआ? सूप। क्या हुआ धूप से मिलता जुलता शब्द? सूप। या आप इसके अतिरिक्त अन्य शब्द भी लिख सकते हैं, जैसे रूप, है ना? तो आपको शब्द से मिलता जुलता शब्द लिखना है। जरूरी नहीं है कि जो शब्द यहाँ लिखा गया है आप वही लिखें। शब्द मिलता जुलता होना चाहिए। आप दूसरा शब्द भी लिख सकते हैं। दूसरा है, मैंने इस तरफ के सारे शब्दों के उत्तर लिखे हुए हैं, तो हम पहले इन्हें पढ़ेंगे, उसके बाद हम दूसरी ओर के शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम कर चुके हैं, क, धूप, और धूप से मिलता जुलता शब्द हुआ सूप। अगला है ग। ग में लिखा गया है जरा, तो जरा से मिलता जुलता शब्द क्या हुआ? डरा, है ना? या आप क्या लिख सकते हैं? हरा, वह भी इससे मिल रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं? जरा। जरा से मिलता जुलता शब्द डरा और हरा। ठीक है, अगला शब्द दिया गया है गीले। क्या शब्द दिया गया है? गीले। गीले शब्द से मिलता जुलता शब्द है ढीले। या क्या लिख सकते हैं आप? सीले। सीले भी इससे मिलता जुलता शब्द है। स में बड़ी ई की मात्रा, ल में ए की मात्रा, सीले। आप ढीले भी लिख सकते हैं, आप सीले भी लिख सकते हैं, और भी इससे अन्य शब्द भी बन सकते हैं जो इसी से मिलते जुलते शब्द हैं, जैसे पीले, नीले, बहुत से शब्द हैं। तो आप गीले से मिलता जुलता शब्द लिखेंगे। अगला है छोड़ो। छोड़ो से मिलता जुलता शब्द जोड़ो। छोड़ो शब्द से मिलता हुआ शब्द क्या है? जोड़ो। या आप क्या लिख सकते हैं? मोड़ो। मोड़ो भी इस शब्द से मिल रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं? मोड़ो। या क्या लिख सकते हैं? तोड़ो। ठीक है, आपको जो शब्द अच्छा लगे, लेकिन वह शब्द उस शब्द से, लिखे गए शब्द से मिलता जुलता होना चाहिए, तो आप
लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरी ओर का शब्द लिखा गया है ख भाग आर। आर से मिलता जुलता शब्द क्या हुआ? पार। आर पार। ठीक है। बाकी के जो ये शब्द बचे हैं, इन शब्दों को आप स्वयं करेंगे। कल, कल से मिलता जुलता शब्द, बहुत से मिलते जुलते शब्द हैं जिन्हें आप स्वयं लिखेंगे। जैसे कल से मिलता हुआ क्या हो गया? फल, टल, नल, है ना? ये सब इस शब्द से मिल रहे हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगला है जल्दी। जल्दी से मिलते जुलते कई शब्द हैं, तो इन दिए गए शब्दों को आप स्वयं करेंगे, इनसे मिलते जुलते शब्द लिखेंगे। ठीक है। तो यह आपका होमवर्क है, गृह कार्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। मैंने लेख की वजह से पहले ही प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं, ताकि लिखते समय आपको लेख समझ में आ जाए। इसलिए मैंने पहले ही प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न है, सूरज अपने साथ क्या लाता है? सूरज अपने साथ क्या लाता है? तो क्या लाता है सूरज अपने साथ? यह इसका उत्तर है। आपको उत्तर लिखना है यहाँ। सूरज अपने साथ धूप और गर्मी लाता है ना? सूरज अपने साथ धूप और गर्मी लाता है। देखा है ना, जब सूरज निकलता है तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, धूप ही धूप फैल जाती है, और उस सूरज गर्मी भी प्रदान करता है। तो सूरज अपने साथ क्या लाता है? धूप और गर्मी। ठीक है। अगला प्रश्न है, धूप का रंग कैसा बताया गया है? कविता के अनुसार धूप का रंग कैसा बताया गया है? तो धूप का रंग कैसा बताया गया है? एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी। तो धूप का क्या रंग बताया गया है? गोरा रंग, है ना? तो धूप का रंग कैसा बताया गया है? गोरा। धूप का रंग गोरा बताया गया है। अगला प्रश्न है, कुहासा किस मौसम में होता है? कुहासा किस मौसम में होता है? अच्छा बच्चों, ये बताओ अभी कौन सा मौसम चल रहा है? सर्दियों का, है ना? और जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो चारों तरफ क्या छाया रहता है? कुहासा। देखा है आपने? सुबह जब आप उठते हैं, अगर सूरज नहीं निकलता है तो चारों ओर क्या छाया होता है? कुहासा। तो कुहासा किस मौसम में छाया होता है? किस मौसम में होता है? सर्दियों के मौसम में। तो क्या लिखेंगे? कुहासा सर्दियों के मौसम में होता है। कुहासा सर्दियों के मौसम में होता है। कभी कभी बारिश के मौसम में भी होता है। जब बहुत अधिक बारिश होती है, कई दिनों तक सूरज नहीं निकलता है, तब भी कुहासा छा जाता है। लेकिन अधिकतर कुहासा सर्दियों के मौसम में होता है। जैसे कि आजकल का मौसम आपने देखा भी होगा, रोज सुबह कुहासा चारों तरफ छाया होता है ना? अगला प्रश्न है, कपड़े गीले क्यों हैं? कपड़े गीले क्यों हैं? क्यों होते हैं कपड़े गीले? बारिश की वजह से, है ना? तो क्या लिखेंगे? बारिश के कारण कपड़े गीले हैं। बारिश के कारण कपड़े गीले हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्दियों के मौसम में तुम क्या क्या करते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है? सर्दियों के मौसम में तुम क्या क्या करते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है? यह प्रश्न आप अपनी पसंद के अनुसार लिखेंगे, क्योंकि सभी की पसंद अलग अलग होती है। कुछ
सर्दियों में कुछ बच्चे सर्दियों में बहुत अपने आप को चुस्त तंदुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज, व्यायाम करना पसंद करते हैं, है ना। कुछ बच्चे आग तापना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे योगा करना पसंद करते हैं, है ना। कुछ बच्चों को खाने की चीज़ें पसंद होती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी इच्छा के अनुसार लिखेंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है। सर्दियों के मौसम में आपको क्या पसंद है वह आपको लिखना है। तो यह प्रश्न आप अपने पेरेंट्स से पूछ कर लिखेंगे, वो इसलिए ताकि मात्राओं की गलती ना हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, तुम्हें कौन सा मौसम ज़्यादा पसंद है, सर्दी या गर्मी? यह प्रश्न भी ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आप अपनी इच्छा के अनुसार लिखेंगे कि आपको कौन सा मौसम ज़्यादा पसंद है। कुछ बच्चों को सर्दी का मौसम पसंद होता है, कुछ बच्चों को गर्मी का मौसम पसंद होता है। तो यह आप अपनी इच्छा के अनुसार लिखेंगे कि आपको कौन सा मौसम पसंद है। आपको सर्दी पसंद है या आपको गर्मी पसंद है। ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न भी आपके गृह कार्य के हैं, आप स्वयं करेंगे, होमवर्क में दिए गए हैं ये प्रश्न। चलिए अगले पेज की ओर चलते हैं, पेज नंबर 62। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्दियों में कुहासे के कारण कुछ साफ साफ नहीं दिखता, जैसा मौसम आजकल चल रहा है। आजकल भी जब सुबह सुबह उठते हैं, जो सुबह का मौसम होता है, साफ साफ नज़र नहीं आता। ऐसे में तुम अपने स्कूल कैसे जाते हो? ऐसे में अगर साफ साफ नहीं दिखता तो आप अपने स्कूल कैसे जाते हो? यह प्रश्न भी ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है, क्योंकि कुछ बच्चे फिलहाल तो आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब आप स्कूल जाते हैं सर्दियों में, जब कुहासा होता है, तो आप कैसे जाते हैं? क्योंकि कुछ बच्चे साइकिल से जाते हैं, कुछ पैदल जाते हैं, कुछ बच्चे बस में जाते हैं। ठीक है। तो आप स्कूल कैसे जाते हैं यह आपको अपने आप लिखना है। तो प्रश्न 6, इसका उत्तर भी आपको स्वयं ही लिखना है। अगला प्रश्न है, कविता में कौन कौन सी चीजें सीली बताई गई हैं? कविता में कौन कौन सी चीजें सीली बताई गई हैं? सीली मतलब कि उसमें हल्का गीलापन होता है। बारिश के मौसम में जब बहुत अधिक बारिश होती है, तो बारिश के मौसम में कौन कौन सी चीजें सील जाती हैं, अर्थात उनमें नमी आ जाती है या वो गीली गीली लगती हैं। तो क्या लगती, कौन सी चीजें हो सकती हैं? दीवारें, क्योंकि घर के अंदर पानी नहीं आता, बारिश का पानी दीवारों पर ही रहता है। तो दीवारें और दरवाजे, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? दरवाजे तथा दीवारें सीली बताई गई हैं। दरवाजे तथा दीवारें सीली बताई गई हैं। बारिश का पानी दरवाजों पर भी गिरता है और दीवारों पर भी गिरता है, तो उसकी वजह से दरवाजे तथा दीवारें सील जाती हैं। तो इसीलिए कविता में दरवाजे तथा दीवारें सीली बताई गई हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बारिश के दिनों में तुम्हारी मम्मी स्कूल की वर्दी कैसे सुखाती हैं? बारिश के दिनों में तुम्हारी मम्मी स्कूल की वर्दी, जो आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, उसे मम्मी कैसे सुखाती हैं? कैसे सुखाती हैं? तो कभी पंखे की हवा में और कभी प्रेस से। कभी उसको पंखे की हवा में सुखाती हैं और कभी उसके ऊपर प्रेस करके
हमारी मम्मी स्कूल की वर्दी सुखाती हैं। ऐसे ही सुखाती हैं ना, कभी पंखे की हवा में और कभी प्रेस से, है ना। तो क्या लिखेंगे? कभी पंखे की हवा में और कभी प्रेस से हमारी मम्मी स्कूल की वर्दी सुखाती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन से मौसम में तुम्हारे मुंह से धुआं निकलता है? कौन से मौसम में तुम्हारे मुंह से धुआं निकलता है? तो कौन से मौसम में निकलता है आप सभी को पता है ना। जो मौसम आजकल चल रहा है, तो आजकल कौन सा मौसम चल रहा है? सर्दियों का मौसम, है ना। तो सर्दी के मौसम में हमारे मुंह से धुआं निकलता है। सर्दी के मौसम में हमारे मुंह से धुआं निकलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर सूरज न हो तो क्या होगा? अगर सूरज न हो तो क्या होगा? देखो बच्चों, सूरज जो है सभी के लिए ऊर्जा का स्रोत है। सूरज से सभी को ऊर्जा मिलती है। अगर सूरज नहीं होगा तो सबसे पहले हमें भोजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सूरज के प्रकाश से ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और सभी को अधिकांश भोजन पेड़ पौधों के द्वारा ही प्राप्त होता है। जानवर हैं या इंसान हैं या छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उन्हें भी अपना भोजन पौधों से ही प्राप्त होता है। भोजन के अभाव में कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। और दूसरी बात, सूरज के प्रकाश से सभी को कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। अगर सूरज नहीं होगा तो विटामिन डी नहीं मिल पाएगा, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, है ना। और अगर हड्डियां कमजोर होंगी तो, क्योंकि हमारा जो शरीर है या सब जो जितने भी प्राणी हैं उनमें हड्डियां होती हैं, और अगर हड्डियां ही ठीक से काम नहीं करेंगी तो उसका शरीर ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए सूर्य का प्रकाश या सूरज का होना बहुत ज़रूरी है। और सूरज का जो प्रकाश होता है वह कीटाणुओं का नाश करता है ना। बारिश में अगर सूरज नहीं निकलता तो क्या होता है? जब बहुत अधिक बारिश होती है और सूरज कई दिनों तक नहीं निकलता तो क्या होता है? चारों तरफ सीलन की बदबू हो जाती है, कीटाणु फैलना शुरू हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सूरज का प्रकाश नहीं मिलता। सूरज का जो प्रकाश है वो कीटाणुओं को नष्ट करता है, बीमारियों को खत्म करता है। इसीलिए सूरज का प्रकाश या सूरज का होना बहुत अधिक आवश्यक है। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर सूरज ना हो तो हमें भोजन के लिए कुछ नहीं मिल पाता, क्योंकि सूरज से मिलने वाले प्रकाश से ही पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, है ना। सूरज ना हो तो चारों ओर गंदगी के कीटाणु फैल जाएंगे, जो सभी के लिए हानिकारक हैं, है ना। कीटाणु फैलेंगे तो क्या फैलेगा? बीमारियां फैलेंगी, और अगर बीमारियां फैलेंगी तो सब आप जानते ही हैं, जब बीमार होते हैं तो अगर शरीर रोगी होगा तो हम कार्य ठीक प्रकार नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने वातावरण को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य के प्रकाश का होना बहुत अधिक आवश्यक है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है खाली स्थान। बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें चुनकर आपको रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है। यह बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में कुछ शब्द लिखे गए हैं। इन शब्दों को आपको चुनकर खाली स्थान में लिखना है। पहला वाक्य है, सर्दियों में चारों ओर कुहासा फैल जाता है। सर्दियों में चारों ओर क्या फैल जाता है? कुहासा। सर्दियों में चारों ओर कुहासा फैल जाता है। दूसरा है, लोग सर्दियों में क्या पहनते हैं? स्वेटर, है ना। लोग सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं। अगला है, सूरज
सर्दियों में देर से निकलता है। गर्मियों में सूरज जल्दी निकल जाता है, लेकिन सर्दियों में सूरज देर से निकलता है। अगला है, सर्दियों में डैश तापना बहुत भाता है। भाता है अर्थात अच्छा लगता है। सर्दियों में जब हम आग के सामने बैठते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि सर्दी खत्म करने के लिए आग तापना ज़रूरी है और आग तापने से शरीर में गर्मी प्राप्त होती है। तो सर्दियों में आग तापना बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है। अगला है, सर्दियों में मुंह से धुआं निकलता है। सर्दियों में मुंह से क्या निकलता है? धुआं। सर्दियों में मुंह से धुआं निकलता है। तो यहाँ हमारे अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न पूर्ण हुए। आशा है आप सभी को प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। आप अपने कार्य को स्वयं करेंगे, कार्य को सफाई के साथ करेंगे। लेख आपका सुंदर होना चाहिए। मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है लिखते समय, और अपने कार्य को स्वयं करने की आदत डालिए। आप अपना कार्य स्वयं करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड साई राम।